बलसवा चौक पर वार्ड 22 के निगम पार्षद सुरेंद्र खरब जी ने डीजल के टैक्स कम न करने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें जिलाध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी व अन्य कार्यकर्ता रहे मौजूद। आइए आपको दिखाते हैं कुछ झलक। दामों में केजरीवाल सरकार ने अभी कमी नहीं की है, उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन है। इस संबंध में आप क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्य नमस्कार, मैं सुरेंद्र खरब। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काफ़ी दिन से संघर्ष कर रहा है। मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए थे और तकरीबन सभी राज्यों में डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो गए थे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बात करते हैं किसानों की और युवाओं की, लेकिन दिल्ली के अंदर उन्होंने डीजल के रेट कम किए ही नहीं। पेट्रोल के किए, पेट्रोल भी ना के बराबर किए हैं 8 रुपये। और बात करते हैं दिल्ली को मॉडल बनाने की, और उन्होंने इस मॉडल को बनाने के लिए दिल्ली में 260 ठेके थे, उनकी जगह 850 ठेके दिल्ली में खोल दिए गए। हर वार्ड में 3 ठेके खोल दिए गए हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आप किसानों की बात करते हो, किसानों आंदोलन के साथ खड़े होते हो, लेकिन दिल्ली के किसानों के लिए आपने कोई डीजल को कम करने की कोई बात नहीं सोची। हम जब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तब तक संघर्ष करता रहेगा जब तक डीजल के रेट और पेट्रोल के रेट कम ना हो जाएंगे। और पेट्रोल के साथ डीजलों की जो रेट में जो वैट की कटौती करनी चाहिए थी, वो अभी केजरीवाल सरकार ने अभी नहीं की है। तो सब क्या होगा? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे दिल्ली भर के अंदर अपने मोर्चों के माध्यम से, हमारे यहाँ भी इस बलसवा चौक पर हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा अनीता दरियाल जी और ओबीसी मोर्चे के द्वारा हम आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा धरना प्रदर्शन का एक ही उद्देश्य है और एक ही मांग है कि डीजल पर जो 29 दिनों से सरकार ने कमी नहीं की, और वो कमी की तो वो 8 रुपये की बहुत कम है। और पेट्रोल पर और डीजल पे तो 1 रुपये की कमी भी उन्होंने नहीं की। हम मांग करते हैं कि डीजल, क्योंकि सबसे अधिक अगर महंगाई बढ़ने का अगर कोई कारण होता है तो वो पेट्रोल नहीं होता, वो डीजल होता है। डीजल के से आपको सब्जियां महंगी मिलेंगी, आवागमन पे जो लोडिंग अनलोडिंग जो होता है सामान, कमर्शियल व्हीकल पर डीजल ज़्यादा की खपत होती है, उस पर इसने 1 रुपये का भी वेट नहीं घटाया। तो आपको इससे लगता है कि एक सरकार जो दिल्ली में आज बैठी है, ये महंगाई तो लेकर आ ही रही है, जनता विरोधी सरकार में इसको कहता हूँ। और केजरीवाल जी दोहरी राजनीति करते हैं। पंजाब और गोवा में और उत्तराखंड में अलग बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में अलग बात करते हैं, और दिल्ली की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। यहाँ पर वो उनकी करनी और कथनी में ज़मीन और आसमान का फर्क है। हाँ मैडम, जो वैट ही नहीं की है केजरीवाल सरकार ने, इस संबंध में आपको क्या कहेंगे? आम लोगों में जो महंगाई, आम स्तर पर जो महंगाई बढ़ रही है, किसानों में, आप एक गृहिणी है, महिलाएं, सब जगह दाम आसमान छू रहे हैं। तेल, पेट्रोल, डीजल कितना महंगा हो रहा है? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि हम अपने जिलाध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, देवेंद्र सोलंकी जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि जैसे डीजल और पेट्रोल के रेट कम नहीं किए जा रहे, अगर कम पेट्रोल के किए हैं तो डीजल के नहीं किए, तो इसकी वजह से हर महंगाई हो रही है कि रसोई का जितना भी सामान है वो हमें महंगा मिलता है। एक गृहिणी होने के नाते मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज अगर हम कहाँ एक 60-70 रुपये की तेल की बोतल होती थी, वो आज एक झुग्गी वाला भी तेल इस्तेमाल करता है, वो 200 रुपये की बोतल पहुँच गई है। उसके पीछे कारण क्या है? यही कारण है कि वो ना तो डीजल और पेट्रोल के रेट कम कर रहा है। अगर केंद्र सरकार अपने टैक्स कम करती है तो राज्य सरकारों को चाहिए कि वो भी टैक्स कम करे, जिसके वजह से महंगाई कम हो। महंगाई इसीलिए ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि ये अपने टैक्स कम नहीं करते और लोगों को गलत से बताते हैं कि हमने कोई महंगाई नहीं की, केंद्र सरकार की बुराई करते हैं। लेकिन कसूर सारा जो है हमारी राज्य सरकारों का है, जिसकी वजह से हमें महंगाई का सामना करना पड़ता है। हम मांग करते हैं, पूरी महिला मोर्चा और ओबीसी मोर्चा मांग करता है और भाजपा सरकार मांग करती है कि केजरीवाल रेट कम करे डीजल और पेट्रोल के।